हेलो दोस्तों, मैं हूं योगेश। स्वागत है आप सभी का मिस्ट्री अपडेट्स चैनल पर। आज की ये वीडियो मार्च 2021 के करंट अफेयर्स पर होने वाली है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी मार्च की, उसके अंदर मैंने जो ये अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी आती है उसकी मैंने अंडरलाइन नहीं करवाई है। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने जनवरी महीने फरवरी महीने की तो करवाई थी, लेकिन मार्च की नहीं करवाई थी। तो मेरे पास कई शिकायतें आई थी, कई क्वेश्चन आए थे कि सर आप उसको भी करवा दो। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, जो कि मैं जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के मैं आपको अंडरलाइन करवा दूंगा। इसकी ये पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम लिंक पर डाल दिया है चैनल पर, लिंक नीचे दे दूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा जाकर उसको देख ले और ज्वाइन कर ले, आपको ये पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर दे देता हूँ आपके लिए है वो पूरी तरीके से। मैं आपके लिए जो इंडिया का बजट है 2021 का बजट है, फरवरी महीने का जो पेश हुआ था उसकी, और जो आर्थिक समीक्षा है भारत की, उसकी मैं एक कंबाइंड वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी। जैसे मैं राजस्थान इकोनॉमी के लिए आपके लिए लेके आया था, उसी तरीके से इंडियन इकोनॉमी के लिए भी एक बहुत ही अच्छा बजट का तोड़ लेके आ रहा हूँ, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा आंकड़े पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना बजट को इधर उधर से पूरा याद करने की ज़रूरत है। आपको जो मैं मटेरियल दूंगा उससे पूरे चांसेस है कि आपके बजट या आर्थिक समीक्षा में से अगर इंडिया की कहीं से भी क्वेश्चंस बनेंगे तो आपके लगभग चांसेस है कि उसी वीडियो में से बन जाएंगे। इसके लिए मैं अभी शॉर्ट नोट्स भी बना रहा हूँ, अभी मेरे चल रहे हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने बजट और पे ध्यान दिया है। तो उसके बाद जैसे ही मेरे कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिससे कि आपको पूरा इसके अंदर लाभ मिल जाएगा। जो मैं आपको ये मटेरियल दे रहा हूँ, जो ये मेरी पीडीएफ है, मेरे सेल्फ नोट्स हैं, और जो इसमें से अंडरलाइन करवाऊंगा ये भी आप इसमें ऐड कर लेना। इसके बाद आपको कहीं से भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरे चांसेज है कि करंट का लगभग पोर्शन इसी में से आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो एग्जाम में आने लायक है, राजस्थान एसआई पटवारी के अंदर जो भी आने लायक है, मैं उन्हीं करंट अफेयर्स को इसके अंदर इंक्लूड करता हूँ। पीछे के सारे लगभग एनालाइज करके ही सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, बिना मतलब कि कोई भी एक भी चीज़ आपको इसके अंदर नहीं मिलेगी। तो करंट अफेयर्स के लिए आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि मैं आपको बहुत ही अच्छा मटेरियल दे रहा हूँ करंट अफेयर्स का। चलिए अब मैं आपको अंडरलाइन करवा देता हूँ। आप पेन कॉपी लेके बैठिए और अंतर्राष्ट्रीय जो क्रोनोलॉजी है मार्च महीने की वो आप लेके बैठिए। और एक चीज़ बता देता हूँ कि मार्च अप्रैल मई जो भी आपके मार्केट में अवेलेबल है सारी आप एक बार लेके रखिए। मैं जल्दी से जल्दी सारी लगभग हर महीने की करंट आपके लिए अंडरलाइन करवा दूंगा। और जो ये मूमल का वार्षिकांक आता है उसको भी मैं लेके आया हूँ, तो उसके जो सेल्फ नोट्स होंगे मेरे वो भी मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको करंट से लगभग आपको निश्चिंत रहना है, सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा धीरे धीरे। तो चलते हैं वीडियो पे। अभी सबसे पहले बात करते हैं जो मासिक घटनाओं का सार संग्रह आता है, इसको आपको अच्छे से देखना है, एक बार के लिए अच्छे से पढ़ना है हर जो महीने की आती है उसका, क्योंकि ये सार संग्रह होता है जो पीछे का लगभग जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो यहाँ पे दिए हुए होते हैं। तो आपको इसको एक बार अच्छे से देखना है। अब चलते हैं, सबसे पहले टॉपिक आता है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का। इसके अंदर आपको क्या करना है, जो इनोवेशन इंडेक्स है 2021 का, इसको आपको देखना है। इसके अंदर ये कौन जारी करता है, जैसे मीडिया कंपनी है ब्लूमबर्ग, ये इसको जारी करता है। कोई भी इंडेक्स आती है उसके अंदर कौन जारी करता है, भारत का क्या स्थिति है इसके अंदर, कौन सी संस्था जारी करती है, और सारी इन चीज़ों को ही आपको ज़्यादातर ध्यान में रखना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है इनोवेशन इंडेक्स। इसके अंदर भारत की क्या स्थिति है, और प्रथम स्थान इसमें कौन आया था, दक्षिण कोरिया आया था। इसके अंदर भारत की स्थिति चौथे पायदान ऊपर आकर 50वें स्थान पर हो गई इस बार, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं न्यू स्टार्ट संधि के विस्तार के लिए। इसके अंदर क्या हुआ, अमेरिका और रूस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जो कि 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है, जिसके अंदर ये परमाणु शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इतनी सी चीज़ इसके अंदर ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके अंदर आता है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके अंदर जारी करने वाले संस्था कौन है, इसके अंदर जारी करने के भारत का स्थान क्या है था, शीर्ष स्थान कौन रहे थे, न्यूजीलैंड और डेनमार्क। इतनी सी चीज़ इसके अंदर पढ़नी है। भारत की स्थिति आपको मैंने बताया कि हर रिपोर्ट में देखनी है क्या स्थिति है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पिछली बार क्वेश्चन बने हैं रिपोर्ट्स पर, तो आपके पूरे चांसेस है कि रिपोर्ट पर क्वेश्चन बन जाएंगे करंट के। तो ये आपको चीज़ देखनी है, और भारत की इसमें क्या स्थिति है ये भी आपको देखना है। तो इसके बाद चलते हैं भारत और मॉरिशस के मध्य व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी पर जो समझौता हुआ है, वो मॉरिशस है अफ्रीका का पहला देश है जो भारत के साथ इसका संधि समझौता हुआ है। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बाद बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए ये क्या है, इसकी स्थापना क्या है, मुख्यालय जेनेवा में है, अध्यक्ष कौन है, नजरत शमीम खान है इसके। तो ये चीज़ आपको देखनी है। फिर लोकतंत्र सूचकांक 2020, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको इसको देख लेना है। सूचकांक जारी कौन करता है, भारत का क्या स्थान रहा है, ये भी आपको चीज़ देखनी है। इसके बाद आता है पाकिस्तान में बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण हुआ है अभी अभी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आता है मार्स आइस मैपिंग मिशन। तो इस मिशन के तहत क्या हुआ कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा और 3 अन्य एजेंसियां हैं, जो कि कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी है, जापान की है और इटालियन है, इन तीनों ने मिलकर एक रोबोटिक मार्स आइस मैपिंग मिशन की शुरुआत करी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी एजेंसियों ने मिलकर किया, ये क्वेश्चन बन सकता है, किसका किया है ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें
तो जो ये यहाँ पर आता है लालंदर बांध, भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में लालंदर सेतुत बांध का निर्माण कर रहा है भारत और अफगानिस्तान। भारत तो इसका सहयोग दे रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कौन सा बांध है? लालंदर बांध। तो ये चीज़ इसके बाद हो गई। ये आपको क्वेश्चंस जो पीछे आते हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने ही है। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य की। इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, गुजरात में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन हुआ था, आपको पता है। इसके अंदर 63 एकड़ में ये फैला हुआ है, 800 करोड़ की लागत में बना है और 1.32 लाख इसकी दर्शक क्षमता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगर बात करें तो ये आता है तमिलनाडु में तेल व गैस क्षेत्र की परियोजना राष्ट्र को समर्पित की गई है। तो ये आपको ये चीज़ पढ़नी है। रामनाथपुरम यूथुकुडी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन इसका नाम है और चेन्नई पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मनाली में इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो ये आपको चीज़ ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे आ जाता है समग्र इंद्रधनुष अभियान 3.0 लॉन्च हुआ है अभी जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है अब हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने ये अभी लॉन्च किया है। तो आपको ऐसी चीज़ें भी ध्यान रखनी है, जैसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद क्या है, संसद द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक अधिनियम पारित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है आवास व शहरी मामले मंत्रालय ने जोमेटो के साथ समझौता किया था। तो ये मैंने आपको जो पीडीएफ दी थी उसके अंदर मैंने 2 लाइन में इस टॉपिक को पूरा लिखा था, तो आप वो देख लेना अच्छे से। इसके बाद बात करें तो जल जीवन मिशन की जो बजट के अंदर घोषणा हुई थी, तो इसके अंदर 4378 वैधानिक शहरों में सभी परिवारों को नल के पानी की सप्लाई करना इसका उद्देश्य था। तो ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। तो भारत में सड़क दुर्घटनाओं पर विश्व बैंक की रिपोर्ट अभी जारी की है। तो रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसएबिलिटीज द बर्डन ऑन द इंडियन सोसाइटी। तो ये इसका शीर्षक है। ये रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करता है। रिपोर्ट के अंदर भारत की क्या स्थिति है? भारत में विश्व केवल 1% वाहन है, लेकिन विश्व में सर्वाधिक दुर्घटनाएं भारत में होती है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करें तो एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा सूचकांक में भारत का 10वें स्थान पर इसके अंदर आया है। तो ये जारी कौन करता है? तो ये आपको रिपोर्ट आपको एक बार देखनी है। इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट सीधा चलते हैं यहाँ पर अस्त्र मार्क 2 मिसाइल। ये अस्त्र मार्क 2 मिसाइल कौन विकसित कर रहा है? भारत की ये विकसित की गई है। तो इसका बियॉन्ड विजुअल रेंज से इसका परीक्षण किया गया है, मतलब कि 160 किलोमीटर की दूरी तक इसको मार्क कर सकती है। ये मार्क कर सकती है। डीआरडीओ ने विकसित किया है। डीआरडीओ इसरो का कोई काम करता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि टेक्निकल जो प्रौद्योगिकी वाला टॉपिक है हमारे सिलेबस में। इसके अगर बात करें तो भारतीय नौसेना को मिली तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी। तो ये इसका नाम क्या है? आईएनएस करण। ये मैंने आपको पीडीएफ में लिखवा दिया है, तो आपको यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे अगर देखें तो एक टॉपिक यहाँ पे है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पढ़ना ही है। फिर आर्थिक परिदृश्य की अगर बात करें तो इसके अंदर जो अग्रिम जो कृषि योजनाएं हैं जो उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है कि कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 303.34 मिलियन टन अनुमानित किया गया है खाद्यान्न उत्पादन का। तो ये आपको ध्यान में रखना है इसके अंदर। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे जो NIIF है ये क्या है आपको पता है, जैसे नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। तो इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? 2015 में हुई थी। तो इसका क्या उद्देश्य है ये आप एक बार अच्छे से देख लेना। मैं आपको अब अच्छे से चीज़ें समझाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको जल्दी बता देता हूँ कि अंडरलाइन कौन सी करनी है, आप उनको अच्छे से पढ़ लेना। तो इसके बाद बात करते हैं, ये आपको अंडरलाइन करना है। FDI निवेश के मामले में चीन जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ये आपको चीज़ देखनी है। भारत की स्थिति क्या है इसके अंदर, ये आपको चीज़ देखना है। फिर शीर्ष के अंदर जो 5 कौन से शामिल हैं, कौन सी कंपनियां हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। रिलायंस जियो है जो विश्व का 5वां सबसे मजबूत ब्रांड बन गया है, तो आपको ये चीज़ देखनी है। इसके बाद ये आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चंस। इसके बाद केंद्रीय बजट। तो केंद्रीय बजट और आर्थिक समीक्षा के लिए मैंने आपको तोड़ बता दिया है कि इसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आऊँगा, तो आपको इन सब की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा वीडियो दे दूँगा, जिसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो बात करते हैं सीधा राजस्थान बजट पे चलते हैं। इसके लिए भी मैं आपको बता चुका हूँ लगभग, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी आती है, मैंने एक बुक बताई थी पहले, उसको अगर आप अच्छे से कर लेते हो, योजनाओं के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, तो आप उनमें से लगभग कंप्लीट हो जाएगी। फिर भी अगर आप इसमें से कुछ देखना चाहते हो तो मैं आपको अंडरलाइन करवा देता हूँ। इसके अंदर जो वित्तीय वर्ष राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा है, ये आपको 2 चीज़ें पढ़नी है इसके अंदर। फिर आता है आय के मामले में, मतलब किस क्षेत्र से अपने को आय होगी राजस्थान को और किस क्षेत्र में व्यय होगा, तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर ये चीज़ आप पढ़ लेना, और इसके अंदर व्यय के अंदर जो इंपॉर्टेंट लगवाया है मैंने, आप एक बार देख लेना, अंडरलाइन करवाया है वो आप देख लेना। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है, वो लागू घोषणा की गई है उसकी। तो 5 लाख जरूरतमंदों को 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा इसके अंदर, तो ये आपको देखना है। फिर बात करें महात्मा गांधी
नरेगा योजना जो है इसके अंदर जो 100 दिवस का था इसके अंदर 200 दिवस कर दिया गया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद बात करें तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे राजस्थान को चिकित्सा क्षेत्र में देश में अग्रणी पंक्ति में लाने के लिए राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ लागू किया गया है, तो आपको देख लेना है, अंडरलाइन करना है। इसके बाद जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी की स्थापना करी गई है, ये देख लेना। इसके बाद ये लाइन आपको अंडरलाइन करनी है, इसको आपको देखना है। इसके बाद सड़क सुरक्षा के लिए जीवन रक्षा योजना का भी लागू किया गया है, जिसके अंदर जो भी बचाएगा उसको 5,000 रुपये के प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद TISS जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस व MIT की तर्ज पर जयपुर में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना करी गई है, तो ये आपको देखना है। इसके बाद बात करें तो बांसवाड़ा में 25,000 करोड़ की लागत से वैध विद्यापीठ की स्थापना करी गई है। इसके बाद ये लाइन अंडरलाइन कर लेना आप। युवा एवं बेरोजगार में जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है, आपको पता है कि जो बेरोजगारी भत्ता मिलता है उसको 1,000 बढ़ा दिया गया है, तो किसके तहत बढ़ाया गया है इसकी आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो आपको लागू किया गया है, आप सभी को पता है। इसके बाद बात करें तो डूंगरपुर में जो आर्चरी अकेडमी है जैसलमेर से हैंडबॉल अकेडमी प्रारंभ की जाएगी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो कृषक एवं पशुपालक कल्याण है, इसके अंदर जो कल्याण कोष है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है, इसको आपको ध्यान में रखना है और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं ये आपको इतनी सी लाइन पढ़नी है। इसके बाद बात करें तो मथानिया जोधपुर में लगभग 100 करोड़ की लागत से मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी डेयरी विज्ञान की, तो ये आपको चीज़ देखनी है, इसे अंडरलाइन कर लेना है। इसमें जोधपुर कांकाणी रोहतक पाली मारवाड़ क्षेत्र में मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की घोषणा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये लाइन आप अंडरलाइन कर लेना, फिनटेक सिटी वाली, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। इसके बाद शहरी सड़क विकास के लिए नवीन राज्य सड़क नीति 2021, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद बात करें तो ऊर्जा क्षेत्र में जो ऊर्जा नीति है 2021 से 2025 जारी कर दी गई है, तो सौर ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान की क्या स्थिति है, क्या इसके पवन ऊर्जा की क्षमता में क्या स्थिति है, तो ये आपको लाइन एक बार देख लेनी है। तो प्रौद्योगिकी वाला ये टॉपिक है तो इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपको देखने के बाद आपको अंडरलाइन करना है। ये वाला ताल छापर अभ्यारण्य है जो चूरू में वन्य जीव प्रबंध प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है इसके अंदर, तो ये चीज़ आप देख लेना इसमें। इसके बाद अपन चलते हैं प्रादेशिक परिदृश्य के अंदर। इसके अंदर जो राजस्थान का जो है वो दे रखा है, तो इसके अंदर जो मिशन अंत्योदय के तहत राजस्थान की ग्राम पंचायतों पंचायत समितियों और जिला परिषदों को चयनित किया गया है, तो 5 ग्राम पंचायत 4 पंचायत समितियां और 3 जिला परिषदों को किया गया है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। जिला परिषद कौन कौन से किए गए हैं तो ये चीज़ आप देख लेना, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। भारत का अमृत महोत्सव जैसे मैंने आपको लिखवा दिया है PDF में, फिर भी आप एक बार इसको देख लेना, भारत का अमृत महोत्सव क्या है, मुख्य तथ्य इसके क्या है। इसके बाद बात करें तो IRAD योजना में राजस्थान के 4 जिले शामिल किए गए हैं, तो ये कौन कौन से हैं, जयपुर जोधपुर अजमेर अलवर। तो इसके अंदर ये योजनाएं क्या है, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट्स डेटाबेस इसका योजना का फुल फॉर्म है, तो आप देख लेना इसको एक बार। फिर राजस्थान राज्य आयुष निधि 2020 को मंजूरी मिल गई है, आयुष निधि 2020 क्या है आप इतने से देख लेना इसको। फिर RLSDC की 3 योजनाओं का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंदर समर्थ सक्षम और राजक्विक का शुभारंभ किया गया है, तो ये आप एक बार देख लेना, इसको आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर चलते हैं राजस्थान एक देश एक राशन कार्ड सुधार करने वाला 12वां राज्य बन गया, बस इतनी सी चीज़ है इसमें। फिर मारवाड़ क्षेत्र जनजाति विकास बोर्ड का गठन किया गया जिसको माडा कहा गया, तो आपको पूछ सकते हैं माडा क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्यालय कहाँ है, जोधपुर में है। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे आप एक बार देख लेना, संपूर्ण राजस्थान में पशुधन सेवा अभियान कब चलाया गया है, ये 1 से 28 फरवरी 2021 को, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिर यही बात है यहाँ पे एक और चीज़ है, कानपुर में स्थापित होगा भारत का पहला चमड़ा पार्क, तो ये कहाँ पर होगा, रमईपुर गांव में होगा, देश का पहला, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चंस बात करते हैं पुरस्कारों और सम्मानों की। सामाजिक कार्यकर्ता रानी बंग है, उनको लेसेंट ने सम्मानित किया है। जो लेसेंट क्या है, स्वास्थ्य से जुड़ी एक पत्रिका है, तो इन्होंने इनको सम्मानित किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनको पद्मश्री मिला हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 मिला है, किसको मिला है, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को, देता कौन है, UNEP, तो इतनी सी चीज़ इसके अंदर पढ़नी है। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना है। फिर चलते हैं फेमिना मिस इंडिया 2020, ये किसको मिला है, अभी मुंबई में आयोजित हुआ था, ये तेलंगाना की जो है मानसा वाराणसी को मिला है, और ताज पिछले वर्ष 2019 की मिस इंडिया वर्ल्ड राजस्थान की सुमन राम ने इनको पहनाया है, तो ये इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आ जाता है खेल परिदृश्य के अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, पुरुष एकल का, महिला एकल का, ये मैंने आपको PDF में लिखवा दिया है, मैंने अच्छे से नोट्स बनवा दिए इसके, तो आप एक बार ये सारणी अच्छे से देख लेना, इनको याद कर लेना। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं टेबल टेनिस टूर्नामेंट है, जो 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस टूर्नामेंट चैंपियनशिप है, ये जो खिलाड़ी मणिका बत्रा ने जीता है वुमेन चैंपियनशिप में, और पुरुष के अंदर जीता है खिताब चेन्नई के जी साथियान ने। अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2020 की, तो इसके अंदर मेजबानी किसने की, कौन सी टीम ने जीता है, कौन सी ने नहीं जीता है, एडिडास गोल्डन बॉल अवार्ड किसको मिला है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए फीफा
फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला है, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। और इसके अंदर जो ये चीज़ें हैं इनको आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। मैंने PDF भी बनवा दी है इसके लिए, तो आप उसके अंदर आपको ये मिल भी जाएगा। तो नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सीधा चलते हैं मुक्केबाजी वाला। 30वें एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट जो हुआ है आयोजित कहाँ हुआ है, बुडवा मोंटेनेग्रो में के अंदर इसका आयोजन हुआ है। तो इसके अंदर जो पदक तालिका है उसके अंदर 12 पदकों के साथ भारत जो दूसरे स्थान पर रहा है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। इसके बाद चलते हैं 27वीं पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप जो ये इसके अंदर मिस्र के 4 शहरों में ये आयोजित हुई थी। 32 देशों की टीमों ने भाग लिया था इसके अंदर। डेनमार्क ने स्वीडन को हराया था, खिताब जीता, अपने नाम किया था। तो ये चीज़ इतने से आपको देखनी है। फिर आता है डू प्लेसिस का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो ये कौन है, तो आपको पता है ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान है। तो इसके बाद नमन ओझा कौन है, ये भी भारतीय क्रिकेट टीम के पहले जो है बल्लेबाज थे, ये विकेट कीपर भी थे। तो इन्होंने भी संन्यास ले लिया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे फिर चलते हैं अद्यतन सामान्य ज्ञान पे। तो विजय सांपला जो है उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने अभी पद संभाला है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग क्या है, एक नज़र में आप इसको देख लेना। स्थापना 2004 में। इसके अंदर एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ऐसी चीज़ें पॉलिटिकली भी इंपॉर्टेंट होती है, तो आप पढ़ लेना। फिर चलते हैं SN सुब्रमण्यम राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, इसको देख लेना। फिर डॉक्टर अजय कुमार ISA के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। ISA क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उनका जो है इसका जो मुख्यालय है वो आपको पता है गुरुग्राम हरियाणा में। वो फ्रांस और प्रधानमंत्री मोदी ने ये इनको 2015 में चालू किया था, तो ये आप देख लेना एक बार। इसके बाद बात करें तो जो नासा एक नज़र में, ये आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। चीफ ऑफ स्टाफ भव्या लाल बनी है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर चले तो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, इसके अंदर देखेंगे तो नेगोजी ओकोंजो इवेला WTO की नई महानिदेशक बनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने PDF में लिखवाया है इसको। तो ये आपके लिए जो है पहली महिला है और अफ्रीकी भी पहली है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो WTO है क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ, स्थापना कब हुई थी, ऐसी चीज़ें क्या स्टैटिक होती है आपको पढ़नी चाहिए, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे सीधा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चर्चित व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। आकांक्षा अरोड़ा के बारे में आप पढ़ लेना है इनको, जो महासचिव पद की जिम्मेदारी संभालेगी, पहली महिला है जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पद पर बनेगी। तो ये आपको चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र जो है दक्षिण कोरिया के अंदर बनाया जा रहा है, ये आप चीज़ देख लेना एक बार। इसके बाद दिवस और सप्ताह पर आ जाते हैं। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है, ये कब मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है, एक बार देख लेना। फिर विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है, इसको भी देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे विश्व रेडियो दिवस मैंने PDF में भी बताया है, तो इसकी क्या जो थीम है वो भी देख लेना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप सभी को पता है। इसके बाद आते हैं वित्तीय, इसके बाद पहले यह आ जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस, इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसकी थीम क्या है एक बार पढ़ लेना। जो भी दिवस आते हैं और उनकी थीम क्या होती है ये इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी क्वेश्चन, तो आपको इनको देख लेना। इसके बाद आता है संपूर्ण सप्ताह, जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह है उसके आयोजनकर्ता कौन है और इसकी थीम क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसको एक बार। फिर चर्चित व्यक्तित्व में देखें तो पुस्तकों में देखें तो इसके अंदर मेवरिक मसीहा जो पुस्तक है रमेश कुंडलना ने इनको लिखा है, तो ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, पुस्तकों के बारे में आप सभी को पता है कि क्वेश्चंस बनते हैं, पिछली बार भी बने हैं, तो इनको आप देख लेना। इस बुक को आप देख लेना, इस बुक को आप देख लेना। इसके बाद अगर बात करें शब्द संक्षेप के बारे में, तो संकल्प जो एक जागरूकता अभियान है, तो इसके आप एक बार फुल फॉर्म देख लेना, बस काफ़ी है। इसके बाद चले तो मेला महोत्सव प्रदर्शनी में देखेंगे कि एरो इंडिया जो 2021 है इसके अंदर जो प्रदर्शनी हुई थी, तो इसके अंदर 13वीं ये प्रदर्शनी है। तो और इसके अंदर ये हुई कहाँ पे है, स्टेशन बेंगलुरु में हुई है। ये हाल का एयरपोर्ट स्टेशन बेंगलुरु के अंदर इसकी आयोजन हुआ है, तो ये आप अच्छे से देख लेना। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर आती है देश की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना, तो ये हुई है लद्दाख के पूंगा गाँव में स्थापित, देख लेना एक बार, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद युद्धाभ्यास 20 जो हुआ है, जो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। ट्रोपेक्स किस किस के बीच में है, भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी जो एक्सरसाइज है ये 21 ट्रोपेक्स क्या है, एक बार अच्छे से देख लेना। इसके बाद ये लगभग मैंने पूरे जो इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का, मैंने लगभग आपको इसका अंडरलाइन करवा दिया है। नेक्स्ट महीने की भी मैं जल्दी आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो आप जो मैंने आपको बताया है उनको आप जो मैंने नोट्स दिए हैं मेरे सेल्फ, उसके अंदर इनको भी आप एडिट कर लेना, उनके अंदर ऐड कर लेना। इसके बाद आपके करंट अफेयर्स के लगभग पोर्शन अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच इतने देर तक वीडियो पे बने रहने के लिए, और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट भी कीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक।